जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से मैं हूं असदुल्ला। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली बहरिया टाउन कराची ने एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला है, 4 पेजेस का नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया है। तो बहुत सारे लोग उसके हवाले से जो है सरप्राइज़ हुए, हम खुद जो है बहुत सरप्राइज़ हुए कि बहरिया टाउन कराची सडनली इतना अच्छा और इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बहरिया की जो है वो किस तरह से आ सकती हैं। तो इसके पीछे जिन लोगों की एफर्ट्स हैं, जिन लोगों ने इसके पीछे जो इतना काम किया वो हमारे सामने मौजूद हैं। ताहिर मलिक साहब जो कि फाउंडर हैं बहरिया टाउन लोकल्स के, और इस हमारी पूरी कम्युनिटी को जो है ये हेड कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग इनका जो ओपिनियन है इस नोटिफिकेशन के हवाले से हम लोग जानते हैं कि क्या वो अभी सेटिस्फाइड है या भी मजीद चीज़ों के अंदर जो इंप्रूवमेंट है उसके हवाले से बातचीत अभी मजीद जो चल रही है। तो ताहिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, सो मच। आप इतनी आते नहीं वैसे इतना इंटरव्यूज़ के अंदर, लेकिन आपने स्पेशली जो टाइम दिया। हाँ, मैं अपनी खुद वीडियोस बना रहा होता हूँ इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा ताहिर भाई, मुझे बताएं कि मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि पहले फिक्स चार्जेस के हवाले से कितनी नेगेटिविटी जो मौजूद थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर बहरिया ने वो सारी चीज़ें एक पॉइंट जो है उसके अंदर बहरिया ने हाईलाइट किए। जो बातें हम लोग आपस में बैठ कर रहे होते कि बहरिया को ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, ये एम्प्लॉयमेंट जो बहरिया के एम्प्लॉयज़ उनका बिहेवियर ठीक नहीं, यहाँ तक बातें जो बहरिया ने उस नोटिफिकेशन के अंदर जो मैं शुरू से ही बता रहा था, शुरू से ही बोल रहा था सबको कि देखो 1500 रुपये के पीछे नहीं लगो, ठीक है। उस पर इतने एफर्ट्स करने के बजाय बड़ी चीज़ों पे एफर्ट करो, ठीक है। जो बहरिया में के मसले हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी तो 1500 रुपये भी बहरिया को भी इवेंचुअली चार्ज नहीं करेगा, और हमारे पास भी वसाइल होंगे और हमें पूरे भी नहीं लगेंगे। तो हमारी बहरिया से बात चल रही थी और अभी ये स्टेज 1 पे बात हुई है। जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं स्टेज 1 है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी स्टेज 2 भी आएगा, सही है, जो कि इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, ठीक है। और उसमें मेरे अकेले की एफर्ट्स नहीं है, उसमें जो हमारा अलियांस बना था जिसमें नदीम मलिक साहब हो गए, जिसमें उज़ैर हो गए कम्युनिटी हब से, और जिसमें जुनैद साहब हो गए, और भी लोग हैं, सही है, वो लोग भी मेरे साथ थे। तो ये मेरे अकेले की एफर्ट नहीं है, बट हाँ मैं बहुत सारी चीज़ों के, इन सब चीज़ों के बारे में तकरीबन लास्ट 9 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ और 9 महीने से बोल रहा हूँ। लोग जो है वो मुझे टाउट समझ के या ये समझते हैं कि मैं बहरिया की साइड ले रहा हूँ, बट मैं बहरिया की साइड नहीं ले रहा। एक्चुअली मैं बहरिया के उन मसलों की बात कर रहा हूँ जिस मसले सॉल्व करने से कारोबार और हर किसी को फ़ायदा है। 1500 रुपये से शायद उस बंदे को फ़ायदा हो जिसको सैलरी में शायद 1500 रुपये कम पड़ते हो, उसको बुरा लग रहा हो। बट स्पोर्ट सिटी में ईवी बस का स्टार्ट होना, ठीक है, स्पोर्ट सिटी से क्या नाम है अपना लाइट्स का, बिजली का, सिक्योरिटी का बेहतर होना, और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो क्या नाम है अपना इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ाई हैं, वो सब चीज़ों का होना, उस चीज़ से पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा है और उससे और लोग आएंगे। अभी ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 पे बहरिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बहरिया ने बताया वो ये चीज़ें करेंगे। एक समझ लें कि एक ओवरऑल चीज़ें बताई हैं, ठीक है, फ़ौरन से इम्प्लीमेंट नहीं होगा इस पर, सही। अब स्टेज 2 आएगा जिसमें बताएंगे कौन कौन सी चीज़ों में फ़ौरन से इम्प्लीमेंट हो रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी आज भी बहरिया मैनेजमेंट से बात मीटिंग थी, मैं आज ही बहरिया मैनेजमेंट बैठा हुआ था सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, ठीक है, और सॉरी रात 2 कह रहा हूँ, दोपहर 2 बजे तक, सही है। तो मेरी आज भी उनसे मीटिंग हुई थी, तो आज भी उनसे मीटिंग में मेरी यही बात हुई। तो दे आर वर्किंग वेरी गुड माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि लोग जो हैं उनके मसले सॉल्व हो और नए लोग आएँ, ठीक है। अब स्टेज 2 में जो है वो सरप्राइज़ है, और वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अगर इस नोटिफिकेशन से तुम खुश हो रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। हमें तो ये बहुत बड़ा लग रहा था कि यार इतनी नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लोग जो है ना, बेसिकली लोगों को गुमराह किया गया है वो 1500 रुपये के ऊपर फोकस करके। बहरिया से सिर्फ ये गलती हुई है कि बहरिया ने 1500 फिक्स चार्जेस लिख दिए हैं। बहरिया को चाहिए था वो 1500 जिस मद में चार्ज कर रहे हैं वो मत लिखते। उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन मसला है, जेन्युइन उनका एक मेंटेनेंस का था, बट उन्होंने जो है ना फिक्स लिख दिए, ठीक है। बाकी 1500 रुपये मैटर नहीं करता। मेरे पास बिजनेस होना चाहिए यार, यहाँ रेस्टोरेंट के पास लोग होने चाहिए, तुम्हारे पास काम होना चाहिए, रियल एस्टेट के पास जो है प्रॉपर्टी बूस्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए वो 1500 रुपये हल नहीं करेगा, वो ये प्रॉब्लम हल करेगी, ट्रांसपोर्ट और ये क्या है। मैं थोड़ी सी, तो चलो तुम्हारी वीडियो को तो थोड़ी सी चीज़ें रिवील कर देता तुम्हारे सामने। हमारे इलेक्ट्रिक स्टेशन लग रहे हैं टावर्स में और बहरिया में, ठीक है, बाइक चार्ज करने के लिए, ठीक है, सही है। हमारा जो सबसे बड़ा ख्वाब था साइबर सिटी का, साइबर सिटी में इसमें आने वाला था अभी। अच्छा, दैट इज रियली सून गोइंग टू अनाउंस इंशाल्लाह, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सबसे जो बड़ी चीज़ आज, सबसे जो अच्छी खुशखबरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो बहुत हद तक पॉजिटिव है, और क्या नाम है जिसमें समझ लो कि 70% वर्क डन है। अभी हमारे इंटरनल ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो रही है विद इन बहरिया टाउन, फ्रॉम स्पोर्ट सिटी टू गेट,
सही है। ठीक है। अब जिस तरह से ये सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन आए हैं मैंने पहले से बताया हुआ था, अभी तुम्हारी वीडियो में ये भी रिवील कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका भी इंशाल्लाह तुम्हें बहुत जल्द पता लगेगा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कम्युनिटी ने हमें चूज़ किया है, तो कम्युनिटी की तरफ से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो अलियांस है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम वो चीज़ें करें जो चीज़ें 8-10 साल से लोग बोल रहे हैं, यानी कि चीज़ों को बेहतर करने वाली चीज़ें। मैं नहीं बात करना चाहता इन 1500 रुपये में, मैं बात करनी चाहता 2000 रुपये में, अच्छा बुरे की बात नहीं है। मैं अपनी एनर्जी जाके मीटिंग करूं, उनसे बहस करूं, और इसमें टाइम क्यों वेस्ट करूं। अगर मेरी एक मीटिंग उनसे हो रही है तो मैं मीटिंग में उनसे कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ जिससे हमें फ़ायदा है। 1500 रुपये तो जमात ने वे करवा दिए होंगे, वो तो लगे हुए थे मेरे ख्याल में, तो ख़त्म करवा, अगले महीने से नहीं आएंगे। उन्होंने पढ़ा, हाँ भाई आम खत्म हो रहे फिक्स, हाँ वो तो ख़त्म कर रहे हैं, उन्होंने पूरा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ख़त्म ही कर रहे होंगे, उन्होंने पूरी मीटिंग करी है, तो आई एम श्योर कि वो ख़त्म करवा रहे होंगे, ख़त्म कर रहे होंगे, तो वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ख़त्म करवा रहे हैं, इतनी बड़ी वो पार्टी है तो ख़त्म करवा ही देगी इंशाल्लाह। तो हमारा जो मेन मसला है ना, वो जो मसला है वो ट्रांसपोर्ट है मेरे जान। स्पोर्ट सिटी से कराची कोई बंदी जॉब नहीं कर सकती, बस नहीं है। स्पोर्ट्स सिटी से मिडवे मेरे ऑफिस कोई नहीं आ सकता, जॉब नहीं है। मिडवे में अगर कोई बिज़नेस खोले या जिन्ना में कोई बिज़नेस खोले, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए इन ड्राइव यूज़ करें, वो बहुत एक्सपेंसिव है, सही है। तो हम पूरा एक मैकेनिज़्म आज हमने प्रपोज़ किया बहरिया को, और बहरिया ने वो बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक्स टू बहरिया मैनेजमेंट, थैंक्स टू एडमिरल हयात साहब ख़ास करके, उन्होंने और वो पूरी टीम जो है, ठीक है, कि उन्होंने उस चीज़ को बोला है कि ये होना चाहिए। अब ये कैसे होगा वो उसको अभी हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डेट साइबर सिटी का बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, हमारा ख्वाब है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का पहला एक डेडिकेटेड स्पेस होगा जहां आपका साइबर का यानी कि लाइक कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए पूरा डिज़ाइन हुआ होगा, जहां आपके पास 3 से 4 क्या नाम है इंटरनेट होंगे, जो कि 10 गीगाबाइट्स तक आपको नेट दे सकते हैं, जहां आपके पास जो है 24 आवर्स काम करने की सर्विस होगी विदाउट लाइट्स की प्रॉब्लम्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, कुछ भी मसला नहीं होगा, जहां आपको 24 आवर्स सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये हमारा एक मैच्योर स्टेज पे ये भी आ चुका है, ठीक है। तो ये बातें मैं तो 8-9 महीने से कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ठीक है, और ये चीज़ें जो है पूरी हो रही हैं, और क्या नाम है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और आई एम वेरी हैप्पी उन्होंने एक नोटिस निकाला। इस नोटिस निकालने का से ये देखा जा सकता है कि बहरिया आपको बता रहा है कि वी आर गोइंग टू डू दिस। जो बहरिया जब बताता है, जब बहरिया करने वाला होता है। वैसे बहरिया इंटरव्यूज़ में, वीडियोस में और चीज़ें बोलता है, वो अलग बात होती हैं, बट आप अगर बहरिया के रेजिडेंस हो, आपको ये पता है जब बहरिया नोटिस निकालता है ना, तो उसका मतलब है कि वो चीज़ पे काम ऑफिशियली होने वाली है। तो ये सबके लिए खुशी की बात है, और जितने लोग रो रहे थे 1-1.5 महीने से, अब उन्हें खुश होना भी चाहिए, सही है। तो ये बात है, और कोई बात है तो और हुक्म करो। अच्छा ताहिर भाई, बहुत सारे लोगों ने ना प्रोटेस्ट का रास्ता जब वो चूज़ किया, तो हम सब ये बात करते थे कि यार हम किसी सरकारी सोसाइटी के अंदर हम नहीं रह रहे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई प्राइम मिनिस्टर तक बात जाएगी, वो नोटिफिकेशन जिसका नोटिस लेगा फिर जाकर चीज़ें वगैरह होंगी। हम एक प्राइवेट सोसाइटी के अंदर सिविलाइज वे में रह रहे हैं, तो टेबल टॉक हर चीज़ का हल है। तो बजाय इसके हम प्रोटेस्ट करें, अपनी सोसाइटी का एक नेगेटिव इमेज बाहर हम लोग जो लेकर जाएँ, तो टेबल टॉक हर मसले का हल होता है। वही ताहिर भाई ने और बाकी जो भी हमारा अलायंस था उसने ये चीज़ किया, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम जो नज़र हमें जो है। यार देखो, प्रोटेस्ट कब होता है इंसान की लाइफ में, जब कोई वो चीज़ कर रहा हो और वो चीज़ बिल्कुल आपकी, समझ लो कि आपको सामने वाला बंदा जो है वो बोले कि आई एम नॉट गोना डू दिस, मैं नहीं मानता। हाँ, अगर वो इनकार कर दे फिर समझ आता है। आप प्रोटेस्ट, आपके पास एक बिल आया, सब स्टार्ट हो गया, हमें प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है, सब बैठो प्रोटेस्ट करना है। भाई जस्टिफिकेशन मांगो, जाओ बात करो, उनसे पूछो क्यों पैसे बढ़े, उनसे बहस करो सामने टेबल टॉक में बैठकर, उनसे लड़ो इस बात में कि ये नहीं है, उनका रीज़न भी सुनो, क्योंकि वो बेसिकली गवर्नमेंट नहीं है कि जो तुम टैक्स दे रहे हो। यानी कि हम पता किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे हंसी आती कभी कभी, हम ऐसे से काम करें जैसे कि हम कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट में और हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स खा जाती है ना, तो इस तरह बहरिया हमारा टैक्स खा गई है और हमारा हक है हर चीज़ में। कल तो एक बंदे ने पोस्ट की थी कि यार मस्जिद में जो ठंडा पानी ना, उसका डिस्पेंसर कम है, बड़े डिस्पेंसर लगनी चाहिए। हमारी ख्वाहिशें ऐसी है जो अमेरिका में, यूके में भी लोगों के पास नहीं है, कि मस्जिद में एसी आज हल्का चल रहा था, छाँव जो है बाहर वो कम आ रही थी, यानी कि ऐसे बर्गर ख्वाहिशें हमारी, ठीक है, जो समझ लो डिफेंस वेफेंस में कहीं नहीं है, बट हम बगैर सोचे समझे प्रोटेस्ट करने में वी आर नंबर 1। लाइक पढ़ेंगे प्रोटेस्ट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, दे आर वेरी फ्यू पीपल
जो कि शायद उनको लगता है कि उनके पास पावर नहीं है, लाइक उनको पावर चाहिए, या उनको पता नहीं मशहूर होना है, जबकि हमारा एलियांस है वो आके हमसे जुड़ सकते हैं अगर वो टेक्निकल तौर पे बात करें। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को फ़ौरन से करते हैं, और मैं उसके अगेंस्ट बात करता हूँ। लोग समझते हैं शायद मैं बहरिया के साथ हूँ, नहीं भाई, जब बहरिया से हम बात कर रहे हैं, हाँ इट विल टेक अ मंथ और 2-3 बट सॉल्व होगा। प्रोटेस्ट में क्या होता है, हो चुका है, हाँ प्रोटेस्ट क्या होता है, नहीं 1500 वाला भी कह रहा हूँ सॉल्व होगा। प्रोटेस्ट में क्या होता है कि प्रोटेस्ट में बहरिया एक तरफ से फिर रिएक्शन करता है, गड्ढे वड्ढे खोद देगा, ये कर देगा, उसके बाद सब चुप हो जाएंगे, भूल जाएंगे। वो एक प्रोटेस्ट हुआ था, याद होगा आपको, 2-3 साल पहले जब मेंटेनेंस बढ़ी थी, कुछ नहीं हुआ था, सब ने कोर्ट भी गए, बहरिया ने गड्ढे खोद दिए, चुप हो गए, ठीक है। तो बात सारी ये है कि आप बहरिया को क्योंकि गुस्सा आता है ना यार, लाइक आप उनकी तक, हाँ कि आप 4 बंदे इकट्ठे करके आप जो मर्जी बना, आप उन तक रीच नहीं कर रहे हो, एग्जैक्टली आप उन तक रीच ही नहीं कर रहे हो। वो अगर यानी लाइक एक चीज मैंने कोई गलत करी है और मेरा एम्प्लॉय मेरे को रीच नहीं कर रहा, और मेरा एम्प्लॉय बाहर गेट के बाहर खड़े होकर क्या नाम है रो रहा है, तो मुझे गुस्सा आएगा ना, मुझसे बात तो कर लेता, मुझसे पूछ तो लेता। तो इसी तरह से जब आप एक सोसाइटी में रेजिडेंस हो, अपनी मैनेजमेंट से बात नहीं कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट करो, आप पहली मीटिंग में जा रहे हो 100 बंदे लेकर, सही है। जीएम की जो का रूम है उसमें 10 बंदे नहीं आ सकते, सही है। तो आप पहले ही ये प्रेशर डाल रहे हो कि जैसे कि आप, वो एक होता है ना हमारा एक माइंड सेट है गवर्नमेंट की वजह से कि प्रेशर डालो। गवर्नमेंट में बेसिकली जो है कि नाम है वहाँ अलाउ है कि नाम है प्रोटेस्ट करना, तो हम समझते हैं हर जगह ये कर सकते हैं। दिस इज अ प्राइवेट सोसाइटी ब्रो, बिल्कुल सही है, ये इनकी प्राइवेट सोसाइटी है एंड दे ओन द सोसाइटी, इट्स नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ जो है कि नाम है प्रोटेस्ट नहीं करना, आपको यहाँ टेबल टॉक करनी है, ठीक है। एंड वी डिड, और माशाल्लाह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इतने बड़े रिजल्ट्स कभी भी नहीं आए, ठीक है। हम कब से लोग ईवी बस का कह रहे थे, कब से कह रहे थे, और मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ ये स्टेज 1 है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 10-15 मीटिंग करेंगे, देयर विल बी लाइक 7 to 8 स्टेजेस, ये 1 है। अभी इसके बाद सेकंड स्टेज आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा इम्प्लीमेंट के साथ। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, क्योंकि मेरा फोकस यही है कि बहरिया की आबादी बढ़ानी है 50 से 60 हज़ार लोग, सही है, ताकि यहाँ वसाइल हों, ताकि हमारे पास काम आए, हम लोगों के घर सोलर लगाएं, लोग रहने आए, आप लोग प्रॉपर्टी लोगों को बेचो, सही है, बिल्डरों को बेचें, तो ये काम है। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। बिल्डर्स के लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इस दफ़ा जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है वो ये था कि बहरीन ने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कहा है कि अपनी आप बिल्डिंग्स की कंप्लीशन करें। अब देखो, हम अब आपको बताता हूँ बिल्डर्स की सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है। ये इतनी मेहनत करी, इस पे बात करी हमने, 15% 15 में बिजली आने वाली है, 6 मंथ के अंदर आ जाएगी। 27 की हमने बात की, 27 में 80% काम हो चुका है, सही है, 2 महीने में आने वाली है। वो जो 27 के प्लॉट्स थे वो डबल ट्रिपल होने वाले हैं पैसों में, ठीक है। तो ये तो मैं बातें बता रहा है, लेकिन लाइक हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं। मुझे तो चाहिए भाई, तो मेरे को ट्रीटमेंट देनी चाहिए सबको। इंशाल्लाह उल्टी बातें सुनते हैं, ये डाउट है, ये है, वो है, खैर। बट दे आर सो मेनी पीपल्स हु लव्स मी, और वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए फिर कर भी रहा होता हूँ। मैंने एक कमेंट सेक्शन के अंदर भी किसी को ये बात की थी, मैंने कहा कि हम लोग जो ताहिर भाई हैं, नदीम मलिक साहब हैं, या बाकी जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, वो कोई यहाँ के पॉलिटिकल लीडर नहीं, कल ने आपने यहाँ पे आकर वोट लेना है। हाँ। आप पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने तो आपको वोट लेना, उन्होंने तो दिखाने के हम आपकी मसीह हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, उन्होंने आपसे फायदा लेना, आपसे वोट लेना, हमने वोट देखो, अगर आप इसमें आपको ये चीज़ें करवाने के अंदर आपको तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो, मुझे लोग कहते हैं कि तुम क्यों बीच में आए हो, भाई मैं तो बीच में नहीं आया हूँ, तुम्हारे मैंने जंजीर से तुम्हें बांधा हुआ है। इफ यू कैन डू बेटर डू इट, भाई जो कर सकता है वो करे, करके अच्छा करवा सकते हैं, अच्छा करवाने फायदा। हमने कौन सा प्रोटेस्ट के सामने आ गए, सही, हम तो भाई एक नॉर्मल से आम से बंदे हैं, सही, हम कहाँ से सामने आ गए। आप प्रोटेस्ट किया है तो उसका फिर रिजल्ट भी दिखाओ, जो लोगों को इतनी बातें करी हैं, सब कुछ करा तो दिखाओ। मैं बाकी सारे इतने बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, वो तो हम कर देंगे, टेंशन नहीं लो, मगर 1500 रुपये कम करके दिखाओ, सही है। तो ये कुछ करो फिर 1500 रुपये, लेकिन लोगों को बोल लो, होप दे रहे हो तो लोगों के लिए काम भी करो, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। बट as I think protest is not the solution, सही है भाई, अल्लाह का शुक्र है कम्युनिटी है, we have the power, 25-30 हज़ार बंदा पीछे है, हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे भाई, हम बात करेंगे, लोग बात सुनेंगे, हमारे पीछे बंदे हैं, हम कोई 50 लोग थोड़ी लेके बैठे हुए हैं जो जाके प्रोटेस्ट कर लेंगे 100 लोगों का। सबको पता है कि भाई ताहिर के पीछे कम्युनिटी है, ताहिर के साथ कम्युनिटी है, अलियांस के पीछे कम्युनिटी है, उज़र का ग्रुप है कम्युनिटी हब का, उसमें 10-12 हज़ार लोग हैं, नदीम मलिक का ग्रुप है उसमें लोग हैं, हमारे पीछे लोग हैं, तो हम बात करेंगे, और वो हम बात करेंगे क्योंकि हम बात, सबको पता है हमारे पीछे लोग हैं, और वो हम एक समझदार लोगों की तरह बात करेंगे। बहरिया की मैनेजमेंट जो बेसिकली है वो हमारा पार्ट है,
डाउट हो उसके प्रो हो, इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि भाई वो मैनेजमेंट हमारी है, हम उसके टाउट नहीं होंगे, उसके प्रो नहीं होंगे, उससे प्यार नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे तो किससे करेंगे? दिस इज व्हाट एक्चुअली पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। बट देयर एक 80% कम्युनिटी है जो ओवरसीज हैं, बिल्कुल दे डू अंडरस्टैंड दैट, सही, और उनके मैसेज आते हैं कि तार जिस जो कर रहे हो लगे रहो, जो कर रहे हो करते रहो। हाँ, उनकी तो दिस इज द थिंग। अच्छा ताहिर भाई, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि साइबर सिटी के हवाले से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि साइबर सिटी बेसिकली वो होगा क्या, यार इनके पीछे क्या उसके कंसेप्ट अभी है? तुम चाहते हो कि रिवील करने से पहले ही चलो तू जो है ना सब कुछ अंदर का बंदा क्यों ले रहा है, सब कुछ मुझसे पूछ लेगा। डेफिनेशन बता दें कि यहाँ साइबर सिटी की क्या डेफिनेशन होगी, चलिए इस तरीके से पूछ लें। यार मैं ये चाह रहा हूँ, देखो पता क्या है कि हमारे पास कराची में, पाकिस्तान में कहीं भी जो कॉल सेंटर्स हैं वो वहाँ या तो सिक्योरिटी का मसला होता है या 24 आवर्स कॉल सेंटर चलाने का मसला होता है, फिर वहाँ जो है लोग तंग करते हैं। अभी एक थोड़े अर्सा पहले मेरे दोस्त को कराची में 15 लाख रुपए की पर्ची आई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है क्या नाम है, उसके अलावा पुलिस, चोर चकारी, लाइट जाना, जनरेटर करना, दे आर सो मैनी थिंग्स, सही है। उसके अलावा वहाँ जो है बंदे, जिसका कॉल सेंटर है उसके बंदे कोई सुरजानी में रहता है, कोई यहाँ रहता है, कम्युनिकेशन बहुत मसले हैं। कराची में कोई हड़ताल हो गई, कराची में कोई मसला हो गया। हाँ, अब यहाँ साइबर सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल जहाँ साइबर सिटी बन रही है वहाँ अपना ऑफिस खोला, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो टहने में रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं, उनकी लाइफ आपने चेंज कर दी है, और आपको सस्ती भी पड़ रही है, सही है, भी कम है, आपको रेंट भी इतना कम है आजकल, तो 20-25 हज़ार सस्ती पड़ रही है, आपके 24 घंटे आपके एम्प्लॉय आपके सामने है, ठीक है। आपको जब चाहिए, आपको कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर 24 घंटे काम होता है, ठीक है। उसके अलावा आप 24 घंटे ऑफिस खोलो, आपकी लाइट नहीं जा रही, आप रात को 3 बजे उधर के रोड पे घूमना शुरू कर दो, आपको कोई मसला नहीं, आपका मोबाइल नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो मसला था वो कम्युनिकेशन का था, ठीक है, और इंटरनेट का था। अभी के नोटिस में हमने देख लिया होगा टावर के आ गए हैं, ठीक है, मिडवे में टावर, पूरे हिस्से में टावर नहीं और लग रहे हैं, तो कम्युनिकेशन वहाँ ऐसा होगा जो कराची में नहीं है, इतने टावर्स लगे होंगे। इंटरनेट हमारे पास 2 फाइबर में बैकअप होंगे, 2 फाइबर में होंगे, एंड 3 जो है वायरलेस होंगे। तो कोई भी कंपनी आएगी वो अपने पास, उसके पास वो इंटरनेट की सहूलत है जो कराची में अवेलेबल नहीं है, यानी कि 2 आपके पास मेजर फाइबर ऑप्टिक्स की लाइंस होंगी जो कि अलग अलग रूट से आ रही है कराची से। उसके अलावा आपके पास जो है कि ना वायरलेस होंगी, ठीक है। तो हम इस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा बहरिया की SOP जो है वो साइबर सिटी के लिहाज से डिफरेंट होगी, वो उन्हीं के लिहाज से बनाई जाएगी, ठीक है। तो बहरिया बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है, ठीक है, और ये बहरिया की नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स लाइक अ सिलिकॉन वैली यार, लाइक पाकिस्तान में आपको पता है सॉफ्टवेयर हाउस हैं, जितने फ्रीलांसर्स हैं वो बहरिया मूव होंगे, यहाँ छोटे ऑफिस लेंगे, वो काम करेंगे। जितने अमेजन के ऑफिस हैं वो कराची से यहाँ मूव होंगे। जितने बड़े सॉफ्टवेयर हाउस कॉल सेंटर्स हैं, अभी TRG, IBEX वगैरह हैं, ये यहाँ अपना पूरा बिल्डिंग खोलेंगे, पूरा स्टाफ जो है वो यहाँ रह रहा है सुकून से, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रह रहा है। या यहाँ से अगर उनको छोड़ भी रहे हैं तो उनके पास जहाँ उनका ऑफिस है वो एक सिक्योर जगह पे है, प्राइवेट जगह पे है, कोई उनको रोकथाम नहीं है, कोई उनको मसला नहीं काम करने से, वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, 24 घंटे नेट अवेलेबल है, 24 घंटे सिक्योरिटी अवेलेबल है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में हम कहीं कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ बहरिया में हो सकता था। तो मेरा साइबर सिटी का, मैं खुद एक IT का बंदा हूँ, तो मेरा शुरू से ख्वाहिश थी कि जैसे इंडिया इतना आगे निकल गया है कि वहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ एप्पल है, वहाँ सब कुछ है, हम भी एक साइबर स्पेस बनाएं जहाँ जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस आएँ और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज आए। पाकिस्तान में सिर्फ अभी एक ही चीज़ चल रही है, वो है IT, सही है। और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। तो एक पूरा हब बन जाएगा, यहाँ इंस्टीट्यूट भी होंगे, यहाँ ऑफिसेज भी होंगे, कंपनीज भी आएंगी, तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ आने वाला है। इंशाल्लाह साइबर सिटी बनेगा और उस पर बहरिया बहुत खुश है। बस ये टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दे विल रिजॉल्व वेरी सून। अब तेरे को सब तो मैंने बता दिया, सही है। इंशाल्लाह अल्लाह पर इज्जत रखने वाला इज्जत रखेगा इंशाल्लाह। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उन सबको बहुत जल्दी बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। बल्कि कुछ अभी तो रूमर्स ये भी मार्केट के अंदर चलना शुरू हो चुकी हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी बड़े एग्रीमेंट्स जो हो चुके हैं ऑलमोस्ट, यानी कि इस तरह बढ़ा कि जो मलिर एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट है आपको छोटा नहीं, साइबर सिटी भी कुछ छोटे लेवल में नहीं बन रहा है, इसलिए मैं आपको वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। वो जब हो जाएगा तब मैं बताऊंगा, मैं डिस्क्लोज
डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन- बट साइबर सिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट है, हाँ लाइक यू विल नो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी खुशखबरियाँ हाँ। मलीर एक्सप्रेस पे साइबर सिटीज यार ये हाँ ये बात बहुत अच्छा है, बहरिया का बहुत चीज़ें इससे बेहतर हुई है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ताला मजीद इंप्रूवमेंट की जो है ना, इंप्रूवमेंट मजीद भी इसके इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे ऑफिस आने का भैया। और हाँ मैं इंटरव्यू जो है तू भाई है दे दिया भाइयों को नाराज ना होना, इनको नहीं देता क्योंकि बस ये जो है ना ये स्पेशल हमारा जो है एक ताल्लुक है ताहिर भाई के साथ, इन्होंने एग्री किया इसके वो ऊपर। मैं खुद ही वीडियो बना लेता हूँ, मैं इंटरव्यू में असल में ब्लंट बोलता हूँ, तो मुझे मैं आई वॉज कंफर्टेबल विद यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, चलिए, और चक्कर चलिए, लगाओ, चलिए, ठीक है, बहुत टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई जी। व्यूअर्स अगर आपको इसके हवाले से कोई मजीद क्यूरीज हो या मजीद अपडेट्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।